गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसे कि हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो इंग्लिश में लगातार हमारे द्वारा क्या है एक सीरीज़ लाई जा रही है, जिसके द्वारा क्या है आप इंग्लिश का पूरा कोर्स, इंग्लिश की जितनी ग्रामर है आप क्या है आसानी से सीख जाओगे। और वो हर एक वीडियो क्या है यूट्यूब पे प्लस फेसबुक पे और सोशल मीडिया के द्वारा उसको क्या है संचालित किया जाता है। तो इंग्लिश की उसी क्रम को हम बढ़ाते हुए आज हम क्या देखेंगे, पास्ट सिंपल। तो जैसे कि हमने इंग्लिश में क्या क्या देख लिया अभी तक, और ये सब इंग्लिश का पहले बेसिक वाला वीडियो है भाई, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अपने 6 के स्टूडेंट हो, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, उसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक बार क्या है वो बेसिक इंग्लिश से और बेसिक वीडियोस के द्वारा आप इनको देखकर क्या है अब एडवांस लेवल पर अपन पहुंच सकते हैं। और एडवांस हम तभी जाएंगे जब क्या है मैं एक बार बेसिक करा दूंगा पूरा। अभी कोई भी कॉमन एरर नहीं बताई मैंने, कॉमन एरर एक तब बताएंगे जब क्या है पूरा एक बेसिक हमारा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में हमने क्या क्या देख लिया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पास्ट प्रेजेंट की बाउट भी देखी, प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद क्या देगा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हमने क्या देखा पास्ट की जो वर्बिटी है वो देख लिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आज क्या देखेंगे, पास्ट सिंपल देखेंगे। आज हम पास्ट सिंपल देखेंगे, ठीक है। आज हम पास्ट सिंपल देखेंगे, पास्ट सिंपल की बात करेंगे, पास्ट सिंपल होता क्या है और पास्ट सिंपल कैसे बनता है ना। तो बेसिकली हम पास्ट सिंपल की बात करें या किसकी बात करें, देखो पास्ट का जो हमने पार्ट 2 भी पढ़ ली, वो पढ़ना जरूरी था, क्योंकि क्या है फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट में ये भी आता है और पास्ट में वो भी आता है। तो पास्ट के जो हमारे क्या है पास्ट के जो वर्ब टू भी है उसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं वो हमने पहले ही कर ली है ना। तो पास्ट सिंपल और पास्ट के वर्ब टू भी में कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंतर्गत किसके सेंटेंस आते हैं और इसके अंतर्गत किसके सेंटेंस आते हैं, है ना। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं पास्ट, उसी क्रम में हम देखते हैं आज क्या, उसी क्रम में आज हमारा चल रहा है क्या, पास्ट सिंपल। क्या है पास्ट सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, ठीक है। अब हम पास्ट की अगर हम इसकी देखें कि पास्ट क्या है और भूतकाल क्या है ना। तो सीधा साधा एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम कहें कि इसके अंतर्गत 2 टर्म्स यूज होती है, किसके अंतर्गत, पास्ट सिंपल के अंतर्गत कैसी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स। एक तो क्या है पास्ट सिंपल का प्रयोग पास्ट के जितने कार्य हुए उनको बताने के लिए किया जाता है, जो पास्ट में संपन्न हुए वैसे कार्य को बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। दूसरा, पास्ट में जो आदतें करते थे हम, जो पास्ट में हम काम किया करते थे वैसी आदतों को बताने के लिए भी हम क्या है पास्ट सिंपल का यूज करते हैं ना। इसके 2 टर्म्स में यूज करते हैं। अब हम पास्ट सिंपल में किस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं जरा समझो इस बात को। इसको क्या कहते हैं हम पास्ट, है ना। पास्ट को क्या बोलते हैं, अतीत, ठीक है, अतीत, या किसी को हम बोलते हैं क्या, बीता हुआ समय, ठीक, इसी को बोलते हैं, है ना। और इधर अगर अपन क्या है बीता अतीत होता है ना, जो अतीत कैसा होता है, पुराना, अतीत पुराना, और बीता हुआ समय ये भी पुराना है, जो एक बीत गया वो जो बीत गया तो बीत गया। अब काहे को, अब जो एक बार जो बीत गया ना अब दोबारा थोड़ी ना हो सकता है, वो वापस आएगा क्या। एक बार बंदूक से निकली गोली तो फिर से वापस आ सकती है। इसी क्रम में क्या है पास्ट में जो कार्य हो चुके हैं या पास्ट में जो कार्य संपन्न हो चुका है उसको रिटर्न से हम वापस नहीं कर सकते, तो वैसे कार्यों को बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। जैसे हम भूतकाल देखें, भूतकाल यहाँ हम हिंदी शब्द ले क्या इसको भूत, क्या हम इसको ले जैसे भूत, और इसी को क्या बोलते हैं अपन गोस्ट, ठीक। अब ये भूत, अब ये से कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, या यहाँ कोई जानवर है, कोई व्यक्ति है या जानवर है, या कोई जानवर है ना। सपोज ये कोई व्यक्ति और ये कोई जानवर, अब ये दोनों की क्या है डेथ हुई, है ना, बिल्कुल बेसिक।
बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों को क्या डेथ हो गई, तो अब एक बार क्या है, जैसे हमने लिखा कि फला फला व्यक्ति की इस बीमारी से मृत्यु हुई, इस बीमारी से मृत्यु हुई, और फला फला जो हमने हमारे घर में क्या है कुत्ता पाला था उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब कोई जब मतलब उनकी जो डेथ हो गई है ना, तो वो लौट के तो आएगा नहीं, लौट के आएगा नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, एक बार जो घटना हो गई है और वो पूर्णतः सत्य हो गई है, मतलब इसके बाद कोई संशोधन नहीं हो सकता, इसके बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट सिंपल का। किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट सिंपल का, ठीक है। इस समझ में आया आप लोगों को कि अगर वो व्यक्ति फिर से जिंदा अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है और वो फिर से खड़ा हो जाए तो ये तो असंभव है, तो कोई जानवर हो और वो फिर से खड़ा हो जाए तो ये असंभव है। ऐसे प्रेजेंट सिंपल में वैसे कार्यों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक बार पास्ट में हो चुके हैं और दोबारा उनमें कोई संशोधन नहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, ऐसी इसका मतलब भी होता है क्या, अतीत पुराना बीता हुआ समय, अतीत पुराना बीता हुआ समय, अतीत पुराना और बीता हुआ समय। क्या हम पास्ट में जाकर कोई संशोधन कर सकते हैं, नहीं, तो वैसे कार्यों को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पास्ट सिंपल। किसका, पास्ट सिंपल, किसका प्रयोग किया जाएगा, पास्ट सिंपल का। जैसे हमारे यहाँ इतिहास में क्या, इतिहास जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कोई घटना हुई, अलाउद्दीन चला गया, मर गया, क्या फिर से जिंदा हो सकता है, नहीं है। पास्ट में जैसे कार्य किए गए हैं उसको हम वहाँ टाइम मशीन में जाकर सुधार सकते हैं, नहीं। तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट सिंपल, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन अ पास्ट, इट यूज्ड पास्ट सिंपल। जब कोई कार्य पूर्णतः से समाप्त हो चुका है, जब कोई कार्य पूर्णतः से समाप्त हो चुका है और उसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं है, तो वैसे कार्यों को बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है, ठीक है। और पास्ट की आदतों को बताने के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति हम क्या है पास्ट में चीजें किया करते थे और अब हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी आदतों को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट का। एक और एग्जांपल इसी में हम चलते हैं।